इस वक्त खुशखबरियों पर खुशखबरियाँ PTI के लिए आना शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीवी की रिहाई, अब अलीमा खान साहिबा की रिहाई। नौरीन खान साहिबा बहुत खुश हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन बहुत खुश हैं। ये आप देख सकते हैं, नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। तेज़ हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं और ये इमरान खान की जो सिस्टर हैं, इसके साथ साथ कवल शोजब साहिबा यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और इनसे अब बात करेंगे, बताएंगे। नौरीन साहिबा क्या कहना चाहेंगी? खुशखबरियों पर खुशखबरी आना शुरू हो गई आप लोगों के लिए पै दर पै। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा, आज भी जमानत मंजूर हो चुकी है। कितने खुश हैं और इन इक़दामात को किस नज़र से देखती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। ज़ाहिर है इसमें पूछने की बात ही नहीं है। और ख़ास तौर पे जी आप बोले। जी बहुत यकीनन सबके लिए खुशी है, हमारे लिए भी है। और अभी बाकी जो खुशी रहती है कि इमरान खान को जल्द से जल्द निकाला जाए। अब हमारा मकसद एक ही है कि सब ने जितनी भी आपकी ताकत है PTI की और सब अवाम की, वो इमरान खान को निकालने की होनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो ज़बर और ज़्यादती हो रही है, जो जुर्म उनके साथ जो कर रहे हैं वो बहुत। तो इसलिए आप देखें, अभी इस चीज़ के लिए आप कोशिश करें। और अभी हम जा रहे हैं, जेलम जाएंगे, अलीमा और उस्मा खान को लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। शुक्र है वो तो बेगुनाह थी, उनके ऊपर तो कोई केस मुकदमा कुछ भी नहीं था। इन्होंने ज्यादती की, अगर इतने दिन भी उनको रखा है, उनको तो कब से छोड़ देना चाहिए था। इन्होंने ज़बरदस्ती उनको 20 दिन अंदर रखा है, जिसका कोई वजह भी नहीं बनती थी। अच्छा, इसके साथ साथ नौरीन साहिबा ये भी बताइएगा, गुज़श्ता रोज़ आपको भी अदालत से अलाउ किया गया, परमिशन दी गई खान साहब से मिलने की, बुशरा बीबी की रिहाई हो गई, यहाँ से भी ज़मानत मंजूर हो गई है। तो ये जो खुशखबरियाँ आप लोगों के लिए आ रही हैं, बहुत से लोग इसको डील की शक्ल भी दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, डील तो तब होती कि बगैर सजाएं काटे हुए, बगैर तकलीफ काटे हुए इमरान खान बाहर आते। इमरान खान को जो इन्होंने जिस तकलीफ में रखा है, वो कहीं शायद आपको मिसाल नहीं मिलेगी पाकिस्तान की सियासत में। इमरान खान को जिस तरह उन्होंने इस वक्त रखा हुआ है, जहाँ पे ना उनके पास रोशनी है, ना बिजली है, ना उनका सही खाना दिया जा रहा है, और ना उनको वर्जिश या चलने की जगह दी जा रही है। तो इमरान खान जैसी तकलीफ तो किसी ने नहीं काटी। डील होती तो इमरान खान आराम से निकलते, जैसे कि सब लोग निकलते थे, सूटेड बूटेड बाहर आते थे। इमरान खान ने बड़ी तकलीफ काटी है। आप इमरान खान की डील्स, ये जान के इनका दिल करते इमरान खान डील करते। इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि इमरान खान डील करके निकले, लेकिन इमरान खान ने डील नहीं की। इमरान खान सारे केसेस, उन्होंने मुकाबला किया केसेस का, और कोई केस उन पर साबित नहीं हो सका। इसलिए इमरान खान के लिए आप सबको बोलना चाहिए, मीडिया को भी, कि ये इमरान खान ने जो जिस तरह मुकाबला किया, वो शायद ही आपको हिस्ट्री में पाकिस्तान की सियासत में मिलेगा। तो इसलिए, और आप ये बात करें कि आपने ज़बरदस्ती मीडिया जो डील पे लगा हुआ है, इन सब ने सजा काटी है। वो खान अलीमा उस्मा खान, तो उनकी तो वजह भी कोई नहीं थी, वो किस चीज़ में उनको पकड़ा है। तो आप लोगों को बजाय आप बताएं कि क्या हुआ है, आपको सही रिपोर्ट करना चाहिए। आप डील के नाम भी नहीं लेना चाहिए। इमरान खान कैसे डील कर सकते? जो जबर और जुल्म उनके साथ हुआ है, वो शायद किसी सियासतदान के साथ नहीं हुआ। 6x8 के कमरे में कौन सा सियासतदान आपका रहा है? कोई आपका छोटे से छोटा भी नहीं था। वो साबिक वजीर आजम थे, जेल मैनुअल के ऊपर उनके पास बड़े अच्छी कमरा मिलना चाहिए था उनको। उन्होंने एक छोटे कमरे में बगैर किसी जरूरियात के रखा, पेडेस्ट्रल फैन के साथ रखा हुआ था। और इन्हें आपने देखी होगी तस्वीर के वो जो चक्की है, जो जिसको चक्की कहते हैं, उसमें रखा है। कोई सियासतदान बताना मुझे, इनके सोफे जाते थे अंदर, इनके बेड जाते थे अंदर, इनके रिक्लाइनर्स पे ये बैठते थे। तो इनका मुकाबला अब इमरान खान, अब इनका दिल करता है इमरान खान पे डील लगाएं। इमरान खान डील, उन्होंने कह चुके थे कि ना मैंने डील कभी करनी है, ना मैंने की और ना करूंगा। और ये इसीलिए अब ये फंस के, इनको समझ नहीं आ रही। डील तो वो कर नहीं रहे हैं, उनको उनका बेल देने के लिए, निकालने के लिए उनको बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, इमरान खान साहब की दाढ़ी जो है, इमरान खान साहब की दाढ़ी काफ़ी बड़ी है, और बताइएगा कि क्या ये मजबूरन उनकी दाढ़ी बढ़ाई गई है, या उनको क्या वजह है कि उनकी दाढ़ी बढ़ी? इन्होंने उनके साथ हर चीज़ ले ली उनसे।
इन्होंने उनको हर सामान ले लिया। तो इनका ख्याल था, क्योंकि छोटी सोच के लोग हैं, इन्होंने सोचा हम उनकी शेविंग किट नहीं देंगे, दाढ़ी रह जाएगी तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो इनका ख्याल है कि लिबास और उससे इंसान की इज़्ज़त बनती है। इमरान खान की जो इज़्ज़त है वो चाहे वो दाढ़ी है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनकी इज़्ज़त उनके अपने अमाल से है। उन्होंने जो इस मुल्क के लिए किया, पाकिस्तान के लिए। आज आप ये कहते हैं जी अमेरिका में लोग क्यों बोले, अमेरिका में लोग कोई सिफारिश पे नहीं बोल रहे, अमेरिका में इसलिए बोल रहे हैं कि लोग इमरान खान को, जो पाकिस्तानी है वहाँ पे, वो जानते हैं कि उनकी इज्जत इमरान खान के नाम से है। इनका नाम ना वहाँ कोई जानता है ना वहाँ कोई समझता है कि ये कोई लोग थे। तो इसलिए इनको आप ये इस तकलीफ में है, इनका अफसोस है। इमरान खान को फ़ौरन छोड़ना चाहिए और मेरा ख्याल है अब वक्त है इसके बाद। अब ज़बरदस्ती इन्होंने रखा हुआ अंदर और इंशाल्लाह मेरे ख्याल है पार्टी और पार्टी के सारे वर्कर्स सब निकलें और इमरान खान को जेल से निकालने के लिए एक ऐसी मुहिम चलाएं ताकि जो ये समझते हैं ना इनके डंडे सोटे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने इतना मारा है, इतना वर्कर पे जुल्म किया कि अब कुछ भी नहीं बचा। तो अब सब इंशाल्लाह निकलेंगे। मकसद हमारा यही है कि इमरान खान को बाहर निकालें। मैडम ये भी बताइएगा, कल जो है वो बुशरा बीबी साहिबा आई थी बनी गाला और उसके बाद फ़ौरन जो है खबरें ये चलवाई गई कि वो लाहौर जा रही हैं, लेकिन उनको KP हाउस में वो चली गई। क्या कोई ख़तरा था उनको दोबारा गिरफ्तार करने का, जो वो यहाँ से पेशावर अपनी गवर्नमेंट में चली गई? मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन होगा ख़तरा, क्योंकि इनसे तो हर किस्म का ख़तरा हर एक को है। मुझे नहीं पता, मुझे इस बात का नहीं पता कि वो क्यों गई, लेकिन जाहिर है सबको पता है कि इनसे ख़तरा अब क्यों नहीं है। इनसे ज़्यादा ख़तरा किसको है? इन्होंने ये कुछ भी कर सकते हैं। आप इनसे किसी हर चीज़ की तवक्को करें। सच को हर वक्त अभी आप लोग जेलम जा रहे हैं, जेलम जा रहे हैं आप लोग? जी इंशाल्लाह। पहले बनी गाला फिर जेलम, वहाँ से उन्होंने कागज़ लेना। अच्छा, बनी गाला से तो फिर वहाँ से। मैडम आज है आप क्या कहते हैं, आज जेल जो सुपरिटेंडेंट है वो छोड़ देंगे? पहले अटियाला जा रहे हैं ना। हाँ, सुपरिटेंडेंट को छोड़ना चाहिए। सुपरिटेंडेंट का क्या हैसियत है जब जज कह रहे हैं, लेकिन जज के आगे सुपरिटेंडेंट तो नहीं कुछ कर सकता। मैडम जज ने कल भी इमरान खान साहब को पेश करने के लिए कहा था, वो भी उनको पेश नहीं किया गया था। तो फिर इसका मतलब है कि लोगों को अपने हक के लिए और जजों के साथ खड़े होना चाहिए और इसके ऊपर आपको भी बोलना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए कि अगर जज की नहीं सुन रहे तो इसका मतलब है मुल्क में इंतजाम ही नहीं चल रहा। मैडम जज तो खुद कह रहे थे कि मैं ऑर्डर दे देता हूँ, मुझे पता है पेश नहीं करेंगे। जज खुद कह रहे थे। फिर हम अफसोस करते हैं ना कि मुल्क को इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया। हमारी अदालतों की कोई हैसियत नहीं तो लोग कहाँ इंसाफ के लिए जाएं? आप बताएं किधर आप कोई वैसे तो इंसाफ कभी भी यहाँ ठीक नहीं था, लेकिन इस हद तक ख़राब हो गया कि एक जज की कोई हैसियत नहीं रही, तो फिर इंसाफ के लिए किधर जाएगा इंसान? मतलब आप ये कहने हैं कि अदालतें सरेंडर कर चुकी हैं? नहीं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिगड़ती गई। इमरान खान ने तो तहरीक इंसाफ बनाई इसलिए थी कि मुल्क में इंसाफ होए। तो बस अब अच्छा, कामरान शाहिद ने कहा है कि इमरान खान 1 से 1.5 महीने में रिहा हो सकते हैं। उन्होंने बड़ी खबर दी है, कोई उम्मीद है? ये लोग कह रहे हैं कि हम पहले से बता दें, रिहा तो उन्होंने होना, सारे केसेस खत्म हो गए, तो वो अपनी तरफ से इसलिए कह रहे हैं कि कल को ये कहेंगे हमें पहले से पता था। उनको कुछ नहीं पता। इमरान खान सारे केसेस में इमरान खान पे कोई केस नहीं बना सके, तो उनको तो रिहा करना पड़ेगा। तो इसलिए कामरान शाहिद या जो भी कह रहे हैं, मैं तो जितने भी हैं मैं इनका बात नहीं करती, लेकिन वो कह रहे हैं क्योंकि ये लोग चाहते हैं अब इस चीज़ को हम ऐसा रंग दे कि लगे कि डील हुई थी। ठीक है, बहुत